हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल यूपी शिक्षा में स्वागत है। मैं हूँ ज्योति। तो हम सीटेट और टेट के लिए बाल विकास और शिक्षण शास्त्र पढ़ रहे थे। इसका पहला लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये दूसरा लेक्चर है। तो आज के वीडियो में हम बाल विकास के विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा बाल विकास के उद्देश्य और उपयोगिताएं, एम्स एंड यूटिलिटीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तीसरा विकास प्रक्रिया के मूलभूत संप्रत्यय, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये 3 टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, बाल विकास का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास का मुख्य विषय बालक के विकास का अध्ययन करना है। अतः बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत उन सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है जो मानव विकास से संबंधित होते हैं। बाल विकास के अंतर्गत की विषय सामग्री को हम निम्नलिखित 7 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, बाल विकास की प्रक्रिया के मूलभूत संप्रत्यय का अध्ययन, स्टडी ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। दूसरा, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड तीसरा, बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन, स्टडी ऑफ थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चौथा, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तथ्यों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। छठा, बालकों की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ वेरियस एबनॉर्मलिटीज ऑफ चिल्ड्रंस। सातवां, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मूल सिद्धांतों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ। तो ये तो हमने देखे इसके विषय क्षेत्र क्या है। तो इस बाल विकास के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम ये सारे 7 टॉपिक्स पढ़ेंगे जिनको हम आगे पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं बाल विकास के उद्देश्य और उपयोगिताएं। तो इनमें से सबसे पहले उद्देश्य देख लेते हैं क्या क्या है। बाल विकास के उद्देश्य, एम्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रत्येक विज्ञान के अपने अपने उद्देश्य होते हैं जिसको सामने रखकर ही अपनी विषय सामग्री के अध्ययन करता है। बाल विकास के भी अपने उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए वह अपनी विषय सामग्री मानव व्यवहार या क्रियाओं, ह्यूमन बिहेवियर और एक्टिविटीज का अध्ययन करता है। बाल विकास के प्रमुख 3 उद्देश्य हैं। पहला, भविष्यवाणी या पूर्व कथन प्रेडिक्शन। दूसरा, मार्गोपदेशन गाइडेंस। तीसरा, नियंत्रण कंट्रोल। उद्देश्यों को हम विस्तृत रूप में देख लेते हैं। पहला, भविष्यवाणी प्रेडिक्शन। बाल विकास का सबसे पहला उद्देश्य है बालक के विकास तथा व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी करना। जब बाल विकास बालक की जन्मजात तथा अर्जित क्षमताओं, उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं तथा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक और चारित्रिक विकास, बाल विकास के मूल तत्वों, बाल विकास के क्रम आदि का अध्ययन कर लेता है, तो इस अध्ययन के आधार पे वह उसके विभिन्न प्रकार के विकास तथा व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी करता है। अमुक परिस्थिति में अमुक उम्र का बालक अमुक प्रकार से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास होगा। मार्गोपदेशन दूसरा पॉइंट है। मार्गोपदेशन गाइडेंस। मार्गोपदेशन में बाल विकास बालक की क्षमताओं, बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति आदि का अध्ययन करता है, जिसके आधार पर ये माता पिता और अभिभावकों को बताता है कि वे अपने बालकों में अमुक गुणों का विकास करने के लिए उनके प्रति अमुक तरह का व्यवहार करें और उन्हें अमुक प्रकार की परिस्थितियां प्रदान करें। तीसरा है नियंत्रण अर्थात कंट्रोल। बाल विकास का संबंध न केवल बाल विकास तथा व्यवस्था के संबंध में भविष्यवाणी करना तथा मार्गोपदेशन करना है, बल्कि उनका नियंत्रण करना भी है। ऐसा करने से एक तो बालकों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का उच्च की ओर विकास होगा और दूसरा, उनमें गलत आदतें न पड़ पाएं। इससे बाल विकास उन परिस्थितियों को नियंत्रण तथा निराकरण करने का प्रयास करता है जो बालकों के व्यक्तित्व पे
बुरा प्रभाव डालती हैं। इस कार्य में बालक के माता पिता, अभिभावकों, पड़ोसी तथा शिक्षक आदि से सहायता लेता है। तो ये तो हमने देख लिए बाल विकास के उद्देश्य। अब चलिए देखते हैं बाल विकास की उपयोगिताएं, यूटिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट, बालकों के स्वभाव को समझने में बाल विकास की उपयोगिता। यूटिलिटी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चिल्ड्रन। बाल विकास बालक की विभिन्न अवस्थाओं, उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू, उनके विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, उनकी असमानताओं का अध्ययन कर यह स्पष्ट कर देता है कि बालकों के स्वभाव किस प्रकार का होता है। उनके स्वभाव को निर्धारित करने में वंशानुक्रम और पर्यावरण का क्या स्थान है। उनके स्वभाव में उनकी रुचियों, आवश्यकताओं, अभिवृत्तियों आदि का क्या स्थान है। बाल विकास के ज्ञान से बालकों के प्रति जो परंपरागत गलत अवधारणाएं पाई जाती हैं उनका निराकरण हो जाता है। दूसरा पॉइंट, बालकों के व्यक्तित्व के संतुलित तथा सर्वांगीण विकास के लिए बाल विकास की उपयोगिता। यूटिलिटी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन बैलेंस्ड एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। बालकों के स्वभाव के ज्ञान की जानकारी से माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, चिकित्सक, निर्देशक, समाज सुधारक, समाज कल्याण अधिकारी आदि के लिए सुविधा हो गई है कि वे बालकों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक तथा चारित्रिक आदि के संतुलन तथा सर्वांगीण विकास के लिए अपना योगदान दे सके। तीसरा पॉइंट, निर्देशन के क्षेत्र में बाल विकास की उपयोगिता। यूटिलिटी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ गाइडेंस। बाल विकास की सहायता से निर्देशक बालकों की रुचियों, अभिरुचियों, आवश्यकताओं, व्यक्तित्व की विशेषता, मानसिक योग्यताओं, बौद्धिक स्तर, शारीरिक क्षमता आदि का पता लगाते हैं। फिर तदनुकूल उन्हें उनकी व्यक्तिगत विशेषताएं और उनकी क्षमताओं के अनुसार निर्देशन प्रदान करते हैं। प्राय सभी प्रगतिशील राष्ट्रों में बालकों को शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत निर्देशन की व्यवस्था की गई है। चौथा पॉइंट, शिक्षा के क्षेत्र में बाल विकास की उपयोगिता। यूटिलिटी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आज की बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों से यह आशा की जाती है बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, अभिवृत्तियों, दृष्टिकोणों, व्यक्तित्व की विशेषताओं, आवश्यकता, बुद्धि स्तर, शारीरिक क्षमता आदि के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए। बाल विकास शिक्षकों और शिक्षा शास्त्रों बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं आदि को समझने में सहायता पहुंचाता है और उन्हें शिक्षा को सफल प्रक्रिया बनाने के लिए उचित शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम आदि का प्रयोग करने के लिए ज्ञान प्रदान करता है। फिफ्थ पॉइंट, व्यवसाय के क्षेत्र में बाल विकास की उपयोगिता। यूटिलिटी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशन। प्रत्येक बालक किशोरावस्था या किशोरावस्था के बाद अपने लिए एक व्यवसाय या किसी व्यवसाय के प्रशिक्षण में प्रवेश लेता है। व्यवसाय के विकास के लिए आवश्यक है कि उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास समुचित रूप से हो गया हो। बाल विकास बालक के व्यक्तित्व के संतुलित तथा सर्वांगीण विकास में सहायता देता है। सर्वांगीण तथा संतुलित विकास होने से ये व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम करते हैं और जिससे व्यवसाय में सफलता मिलती है। मानसिक 6 पॉइंट, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में बाल विकास का महत्व। यूटिलिटी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन द मेंटल हाइजीन एंड मेडिसिन। बालकों में मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण तथा प्रगति के लिए समायोजन, मेल एडजस्टमेंट, मानसिक रोग, मेंटल डिजीज, मानसिक न्यूनता, मेंटल डिफिशियंसी आदि असमानताओं का निराकरण करने के लिए बाल विकास का ज्ञान आवश्यक है। उपयोगिताएं। यूटिलिटी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ जुवेनिल डेलिक्वेंसी। बाल विकास के ज्ञान के द्वारा यह समझा जाने लगता है कि माता पिता, अभिभावकों तथा अन्य लोग
जिन बालकों को डांटते, फटकारते, मारते, पीटते हैं, उनकी रुचियों और इच्छाओं की पूर्ति की उपेक्षा करते हैं, उनमें बाल अपराध प्रवृत्तियों का विकास होता जाता है। बाल विकास इस बात पर भी जोर देता है कि अपराध बालकों के जन्मजात प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि परिवार, पड़ोस और स्कूल के खराब वातावरण के होने के कारण वे अपराध की ओर अग्रसर होते हैं। यदि उनकी रुचियों, आवश्यकताओं, अभिवृत्ति के अनुसार माता-पिता, अभिभावक, शिक्षक आदि व्यवहार करें तो उनमें अच्छे गुणों का विकास किया जा सकता है। 8वां पॉइंट, न्याय के क्षेत्र में बाल विकास की उपयोगिता। यूटिलिटी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ जस्टिस। एक समय था जब न्यायालय अपराधी बालकों को कठोर कारावास तथा शारीरिक यातना का दंड दिया करते थे, किंतु बाल विकास के अध्ययन के परिणाम स्वरूप बालकों को दंड न देकर उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाता है। 9th पॉइंट, पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने में बाल विकास का अध्ययन। यूटिलिटी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट टू मेक फैमिली लाइफ हैप्पी। जब बाल विकास के ज्ञान से माता-पिता, अभिभावक बालक की स्वाभाविक इच्छाओं, रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनके प्रति वांछित व्यवहार करेंगे, उनकी मूल प्रवृत्तियों का सही दिशा में शोधन, सब्लिमेशन तथा मार्गांतरण रीडायरेक्शन करेंगे, उनके लिए घर, पड़ोस, स्कूल, खेल के मैदान आदि का अच्छा वातावरण रखने की कोशिश करेंगे और घर तथा स्कूल में उनकी समुचित शिक्षा का व्यवस्था करेंगे तो उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास होगा। 10वां पॉइंट, समाज और राष्ट्र प्रगति में बाल विकास की उपयोगिता। यूटिलिटी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। बाल विकास बालकों के सर्वांगीण तथा संतुलित विकास करने, उन्हें समुचित शिक्षा प्रदान करने, व्यवसाय तथा उद्योग में प्रगति करने, पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने अत्यधिक सहायता करता है। चूंकि इन बातों पर समाज व राष्ट्र की प्रगति अवलंबित है, अतः यह कहा जा सकता है कि बाल विकास का समाज और राष्ट्रों की प्रगति में महत्वपूर्ण स्थान है। 11th पॉइंट, विश्व शांति में बाल विकास की उपयोगिता। यूटिलिटी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन वर्ल्ड पीस। बाल विकास न केवल व्यक्ति, परिवार, समाज तथा राष्ट्र के लिए उपयोगी है, बल्कि यदि गहराई से सोचा जाए और तदनुकूल प्रयास किए जाएं तो यह संपूर्ण विश्व के लिए उपयोगी हो सकती है। ये तो हमने पढ़ा बाल विकास की उपयोगिताएं, यूटिलिटी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं विकास की प्रक्रिया के मूलभूत संप्रत्यय, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। हम देखते हैं कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में अनेक शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। इस परिवर्तन की दिशा कभी अवरुद्ध नहीं होती है, किंतु किसी अवस्था में ये द्रुत गति से होते हैं तो किसी अवस्था में मंद गति से। विकास का तात्पर्य बढ़ने या अभिवृद्धि, ग्रोथ से नहीं है। विकास का तात्पर्य वातावरण के कारण होने वाले परिवर्तन से है। विकास का तात्पर्य शरीर के समस्त अंग प्रत्यंग का सभी दिशा में होने वाला परिवर्तन है। विकास की प्रक्रिया सदैव व्यवस्थित तथा समानुगत होती है, अर्थात विकास में जो परिवर्तन होते हैं वे एक क्रम से होते हैं। प्रत्येक नवीन परिवर्तन पूर्व परिवर्तन पे निर्भर होता है और इस प्रकार परिवर्तन में संबंध बना रहता है। विकास का तात्पर्य गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक किसी निश्चित लक्ष्य की ओर होने वाला उन निरंतर परिवर्तन से है जो व्यवस्थित तथा समानुगत रूप से होते हैं। विकास की परिभाषा हॉलॉक द्वारा। विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है, इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है जो कि परिपक्वता से लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं। ड्रेबर, विकास प्राणी में गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर सदैव निर्देशित होता है। अब हम विकास और अभिवृद्धि में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। विकास एक व्यापक प्रत्यय है और अभिवृद्धि एक विशिष्ट प्रकार का प्रत्यय है। दूसरा, इसके अंतर्गत मानसिक व शारीरिक परिवर्तन निहित हैं।
और ग्रोथ में इसके अंतर्गत केवल शारीरिक परिवर्तन निहित है। विकास में गुणात्मक परिवर्तन क्वालिटेटिव होते हैं। अभिवृद्धि में केवल मात्रात्मक परिवर्तन क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। विकास में रचनात्मक के साथ साथ विनाशात्मक परिवर्तन भी होते हैं। अभिवृद्धि में सिर्फ रचनात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। विकास प्रकारात्मक परिवर्तन से संबंधित है और अभिवृद्धि स्ट्रक्चरल परिवर्तन से संबंधित है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है। अभिवृद्धि प्रौढ़ावस्था तक चलती है। विकास अभिवृद्धि पर आधारित होता है, लेकिन अभिवृद्धि विकास पर आधारित नहीं। तो ये हमने देखा है कि विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर है। अब विकास में सन्निहित प्रक्रियाएं, कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं, डिफरेंट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हैं जो इसमें भाग लेती हैं। मनुष्य विकास के दो पक्ष होते हैं, जैविक पक्ष बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, दूसरा सामाजिक या परिवेशगत पक्ष सोशल और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। फर्स्ट जैविक प्रक्रियाएं बायोलॉजिकल प्रोसेस। गर्भाधान के बाद प्राणी के अंदर वंशानुक्रमीय के परिणाम स्वरूप स्नायु, नर्व्स या पेशीय तथा ग्रंथियों की रचना सुदृढ़ होना प्रारंभ की हो जाती है। दूसरा परिवेशगत प्रक्रियाएं एनवायरमेंटल प्रोसेस। विकास में होने वाले अनेक व्यवहारगत परिवर्तन ऐसे होते हैं जो परिवेशगत प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। बालक के ऊपर परिवेश का प्रभाव प्रतिक्षण पड़ता रहता है। वस्तुतः परिवेशगत प्रभाव अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। विकास में परिवर्तन के स्वरूप। विकास एक लगातार परिवर्तन का क्रम है। ये परिवर्तन अनेक प्रकार के होते हैं और ये अनेक प्रक्रियाओं से विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो निम्नलिखित 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला, आकार में परिवर्तन, चेंजेस इन द साइज। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका अंग प्रत्यंग बढ़ता जाता है। उसके कद, वजन तथा शरीर के अन्य प्रतिलक्षित होने वाले अंगों का विकास होता जाता है। इसी प्रकार उसके आंतरिक अंग जैसे हृदय, फेफड़े, नाड़ियां आदि इत्यादि का आवश्यकता के अनुरूप आकार बढ़ता जाता है। उसकी बुद्धि में भी विकास होने लगता है, जैसे कि कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय आदि का विकास। दूसरा है अनुपात में परिवर्तन, चेंजेस इन प्रोपोर्शन। बालक के बाह्य एवं आंतरिक अंगों, बुद्धि तथा मानसिक प्रक्रियाओं का विकास एक निश्चित अनुपात में होता है। जन्म से लेकर परिपक्वता तक तथा बालक के सिर में दुगनी मस्तिष्क एवं शरीर के बाह्य अंगों में चौगुनी, दिल तथा फेफड़ों के वजन में क्रमशः 13 गुनी से 90 गुनी वृद्धि होती है। मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में भी अनुपात का नियम लागू होता है। तीसरा, पुराने लक्षणों का लोप, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर। बालक में प्रारंभिक अवस्था में पाए जाने वाले बहुत से गुणों का बाद में लोप हो जाता है। पैर हिलाना डुलाना, हाथ पैर के सहारे सरकना आदि शारीरिक क्रियाओं का बाद में लोप हो जाता है। शैशव में शरीर में ग्रीवा ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड तथा शीर्ष ग्रंथि, पाइनियल ग्लैंड होती है, किंतु बाद में इनका लोप हो जाता है। जैसे कि शैशव के दूध के दांत भी बाद में समाप्त हो जाते हैं आदि। चौथा पॉइंट, नवीन लक्षणों का ग्रहण करना, अपीयरेंस ऑफ न्यू फीचर्स। जहां आयु बढ़ने के साथ बालक के पुराने लक्षणों का लोप हो जाता है, वहीं कुछ उनमें नवीन लक्षण भी आ जाते हैं। ये नवीन लक्षण शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के होते हैं। बालक के नवीन दांत निकलते हैं और किशोरावस्था में बहुत सी लैंगिक विशेषताएं प्रकट होती हैं, जैसे पुरुषों में दाढ़ी, मूछें, भारी आवाज, लड़कियों में स्तनों का उभरना आदि। किशोरावस्था के आने पर अनेक मानसिक विशेषताओं का भी विकास हो जाता है, जैसे लैंगिक जिज्ञासा, धार्मिकता, स्वतंत्रता की इच्छा, वीर भावना, नैतिकता आदि। मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक,
फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। पहला पॉइंट, वंशानुक्रम एवं वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में वंशानुक्रम एवं वातावरण का सर्वाधिक महत्व है। वास्तव में व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रतिफल है। वस्तुतः वंशानुक्रम यदि एक बीज है तो वातावरण भूमि, जल, वायु, प्रकाश एवं खाद। जिस प्रकार किसी वृक्ष की उत्पत्ति बिना बीज के नहीं हो सकती और उसका स्वस्थ विकास बिना अच्छी मिट्टी, जल, वायु के नहीं हो सकता, इसी प्रकार बिना वंशानुक्रम के जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती और बिना उपयुक्त वातावरण के उसमें वंशानुक्रमणीय गुणों का समुचित विकास नहीं हो सकता। दूसरा, परिपक्वता एवं अधिगम, मैचुरेशन एंड लर्निंग। मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में वंशानुक्रम एवं वातावरण के बाद परिपक्वता एवं अधिगम का स्थान आता है, जो क्रमशः वंशानुक्रम, हेरिडिटी एवं वातावरण के संबंध में है। बालक में मैचुरेशन की प्रक्रिया गर्भाधान के बाद प्रारंभ हो जाती है और अधिगम जन्मोपरांत वातावरण के संपर्क में आने पर प्रारंभ होती है। परिपक्वता का तात्पर्य शरीर के स्नायुविक मांसपेशियों एवं ग्रंथि संबंधी आंतरिक रचनाओं का प्रौढ़ होना है और अधिगम का तात्पर्य व्यक्ति के द्वारा अनुभवों, एक्सपीरियंसेस को प्राप्त करना है। तीसरा, बुद्धि का मानसिक विकास, इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी। बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में से उसके जन्मजात बुद्धि या मानसिक योग्यता का सबसे अधिक महत्व है। विभिन्न निरीक्षणों के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि बालकों की तीव्र बुद्धि होती है। जिन बालकों की तीव्र बुद्धि होती है उनके विकास की गति तीव्र और जिनकी मंद बुद्धि होती है उनका विकास की गति भी मंद होती है। चौथा, योनि या लिंग भेद, सेक्सुअल डिफरेंस। बाल विकास पर योनि या लिंग भेद का प्रभाव जानने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक परीक्षण किए, जिनसे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह तत्व शारीरिक विकास संबंधी अंतर तो उत्पन्न करता है, किंतु साथ साथ यह मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। जन्म के समय लड़कियों से लड़के कुछ बड़े होते हैं और लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जल्दी मैचुरेशन को प्राप्त कर लेती हैं। पांचवा, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियों का तात्पर्य शरीर में स्थित उन ग्रंथियों से है जिनमें एक प्रकार का रस निकलकर रक्त में मिल जाता है। रक्त में मिलने से वह शरीर की विभिन्न क्रियाओं अर्थात शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। ये ग्रंथियां हैं थायराइड, पैराथायराइड, पाइनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, एड्रेनल ग्लैंड, यौन ग्रंथि। इन ग्रंथियों से जो रस प्रभावित होता है उनकी न्यूनता या अधिकता से शारीरिक तथा मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है और उसमें अनेक असमानताओं का विकास हो जाता है। छठा, प्रजाति या वर्ण, रेस और कलर। बहुत विद्वानों ने बाल विकास पर प्रजाति या वर्ण के प्रभाव का अध्ययन किया है, जिससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि श्वेत वर्ण की प्रजातियों में बालक का शारीरिक व मानसिक विकास नीग्रो तथा अन्य प्रजातियों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। अमेरिका के गोरे तथा नीग्रो प्रजाति के लोगों के विकास के संबंध में अनेक तुलनात्मक अध्ययन किए गए हैं। सन 1920 में मैग्रो द्वारा किए गए एक अध्ययन में पता चलता है कि समान उम्र के नीग्रो प्रजाति के लोगों के विकास की गति गोरों की अपेक्षा 80% होती है। पोषण, न्यूट्रिशन। बालक के शरीर तथा मानसिक विकास के लिए संतुलित, स्वच्छ तथा पौष्टिक भोजन की अति आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि बालकों को ऐसे पदार्थों का सेवन करने का अवसर प्रदान हो जो विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, चिकनाई आदि से युक्त हो। इस दृष्टि में उनके लिए दूध, घी, अंडे, फल आदि बहुत आवश्यक है।
रोग और चोट, डिजीज एंड इंजरीज। विकास पर खतरनाक रोगों जैसे टाइफाइड, मस्तिष्क पर गहरी चोट, शरीर में किसी प्रकार से विष पहुंच जाना या माता पिता के किसी रोग का बालक पर संक्रमण हो जाने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक तथा मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। माता पिता को चाहिए कि वे स्वयं रोग मुक्त रहें और बालकों को किसी प्रकार का रोग हो जाने या चोट लग जाने से बचाव करें। 9, पारिवारिक वातावरण, फैमिली एनवायरनमेंट। बालक का प्रथम वातावरण उसका परिवार होता है, जिसका उसके शारीरिक तथा मानसिक विकास पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। बालक के जन्म क्रम, परिवार की आर्थिक दशा, परिवार की शिक्षा का स्तर, माता पिता के पारस्परिक संबंध, परिवार में सदस्यों की संख्या आदि पारिवारिक वातावरण से संबंधित तत्व हैं जो बाल विकास की गति तथा सीमा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्राय देखा जाता है कि प्रथम बालक की अपेक्षा द्वितीय, तृतीय तथा चौथे बालक का विकास तेजी से होता है। इसका कारण यही है कि छोटे बालकों को अपने से बड़े भाई बहनों का अनुसरण करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। समाज और विद्यालय का वातावरण। परिवार के बाद बालक का दूसरा वातावरण उसका समाज या पड़ोस तथा शिक्षालय होता है। यदि बालक के पड़ोस में अच्छे मित्र मिल जाते हैं और पड़ोसियों का उसके प्रति स्वस्थ व्यवहार रहता है, तो उसे अपना शारीरिक तथा मानसिक विकास करने का अच्छा अवसर मिल जाता है। विद्यालय का भौतिक वातावरण, शिक्षकों का बालकों के प्रति व्यवहार, शिक्षकों का चरित्र, खेलकूद एवं स्वास्थ्यकर मनोरंजन व्यवस्था, रहने का स्थान, विद्यालय की दिनचर्या, पाठ्यक्रम, अनुशासन, स्थापना की विधि, शिक्षण तथा प्रशिक्षण विधि आदि विद्यालय से संबंधित बातों का बालक के विकास पर अधिक प्रभाव पड़ता है। 11वां पॉइंट, सांस्कृतिक वातावरण, कल्चरल एनवायरनमेंट। किसी समाज के विकास में उसकी संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में मींड, लिंटन, रस, वेनेंट आदि मानवशास्त्रियों ने अनेक अध्ययन किए, जिनके आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों में पले हुए विद्यार्थियों का शारीरिक तथा मानसिक विकास भिन्न भिन्न होता है। जिन समाजों की संस्कृति के अंतर्गत ऐसी रूढ़ियों, प्रथाओं तथा रीति रिवाजें पाई जाती हैं जो बालक तथा बालिकाओं की स्वाभाविक प्रवृत्तियों, इच्छाओं, रुचियों को उचित दिशा में न लेकर उनका दमन करती है, उन समाजों के बालकों के व्यक्तित्व का विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। तो हमने आज के वीडियो में 3 टॉपिक कवर किए। पहला था बाल विकास के विषय क्षेत्र, दूसरा बाल विकास के उद्देश्य और उपयोगिताएं, तीसरा बाल विकास के विभिन्न संप्रत्य। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम अगले टॉपिक के साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।